हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो मेरा नाम सुमित शर्मा है। आप देख रहे हैं सुमित एजुकेशनल क्लासेस। तो चलिए हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। प्योरली हम एनसीईआरटी के किताब से हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा मिल कर के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना गाइस। चैप्टर नंबर 1 एकदम मज़े से पढ़ा जाएगा। चैप्टर नंबर 1 क्या है? सेट्स। सेट्स का मतलब क्या होता है? समुच्चय। इसका हिंदी मतलब है समुच्चय। सेट्स। सेट्स हम कहते हैं ना कि इस कपड़ा पे ये दैनिक जीवन में हम सेट्स का उपयोग कर लेते हैं। तो चलिए आज देख ही लेते हैं कि सेट्स है क्या। तो सेट्स का यदि मैं डिफिनेशन बोलूं तो हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी कि वेल डिफाइन हो, है ना। कोई वस्तु है, उनका संग्रह कर लिए, कलेक्शन कर लिए, वही हमारा सेट कहलाता है। और कलेक्शन किस प्रकार के हैं? वेल डिफाइंड के, सुपरिभाषित के हैं। यानी कि जो मेरा आंसर हो वह आपका भी आंसर हो और पूरे वर्ड का वही आंसर हो। जैसे मैं बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का संग्रह, तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 5 ही होते हैं। AEIOU। कोई BCD नहीं ना कह देगा, नहीं। तो जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में जितने हमारे स्वर हैं वह हमारे क्या हैं? एक सुपरिभाषित हैं, संग्रह हैं। मैं भी AEIOU को ही सेलेक्ट करूँगा यदि मेरे को वावेल कहा जाए अल्फ़ाबेटिकल लेटर में चयन करने के लिए, और आप भी AEIOU को ही सेलेक्ट करेंगे और कोई भी AEIOU को ही सेलेक्ट करेगा वावेल को कहा जाए तो वही हमारा समुच्चय होता है। तो चलिए आज समुच्चय को हम देख लिए और समुच्चय के प्रकार को देखेंगे, और प्रकार को देखने से पहले समुच्चयों का निरूपण देखा जाएगा कि सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। कि सेट्स जो होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन का, उनका हम निरूपण कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे समुच्चय और उनका निरूपण। तो समुच्चय और उनका निरूपण यदि देखें तो 2 टाइप के होते हैं निरूपण। एक तो हमारा रोस्टर फॉर्म होता है और एक हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं और सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है। चाहे ए से कीजिए, चाहे बी से, सी से, डी से, ई एफ जी, A to Z में से कोई भी कैपिटल लेटर का प्रयोग हम समुच्चय को दर्शाने के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने A एक लिया और इन समुच्चय को ना हम मझिला कोष्ठक में लिखते हैं। मझिला कोष्ठक, ये किस चीज़ का सिंबल है? मझिला कोष्ठक का सिंबल है, या इसी को हम बोलते हैं करली ब्रैकेट है। कौन सा ब्रैकेट है? करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट में लिख लिया, जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया 1, 2, 3, 4 और इधर फिर करली ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। तो इन पूरे को हम क्या पढ़ेंगे? सेट A इजिकल टू करली ब्रैकेट यानी कि मझुला कोष्ठक में 1, 2, 3, 4। इस फॉर्म को लिखने की ये जो विधि होती है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म कहते हैं। यानी कि इन्हीं को हम रोस्टर रूप कहते हैं। इनको हम रोस्टर रूप कहते हैं। और इन्हीं को यदि समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तो हम इन्हीं सेट A है तो सेट A लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट है तो कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे। और सेट बिल्डर फॉर्म में जब हमको बदलना होता है, क्वेश्चन देगा पर्सनली जब किया जाएगा तो उसमें कहेगा कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में बदलिए, या सेट बिल्डर फॉर्म है तो उसको रोस्टर फॉर्म में बदलिए। इन्हीं को यदि मेरे को रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो सबसे पहले लिखते हैं X
इस वाले बिंदु को हम क्या पढ़ते हैं, कोलन, या इसको सच डैट का सिंबल के नाम से भी प्रदर्शित किया जाता है। एक्स कोलन एक्स बिलोंग, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। किससे? 1 2 3 4 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक, तथा एक्स जो है वो क्या है? 0 से बड़ा व 4 से छोटा व 4 के बराबर है। और फिर ये हम मझिला कोष्ठक बंद कर देंगे। इस फॉर्म को लिखने की ये जो विधि है, तरीका है, इनको हम कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। इसको हम समुच्चय निर्माण रूप के नाम से जानते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये जितने 1 2 3 4 हैं, इनको हम एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। इन्हीं को हम अवयव कहते हैं, है ना। और रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कॉमा लगा करके हम लिखते हैं अवयवों के बाद। तो एक्सरसाइज किया जाएगा तो और आसानी से समझा जाएगा। अब देखते हैं जो सेट्स हैं वो कितने टाइप के हैं। टाइप ऑफ सेट, तो टाइप ऑफ सेट यदि देखा जाए तो टाइप ऑफ सेट बहुत सारे प्रकार के होते हैं। हमने उनमें कुछ एक उनका हेडिंग बनाकर हमने आपको बताने की कोशिश किया है। जैसे फर्स्ट सेट हमारा आता है ना, इम्पटी सेट। व्हाट इज अ इम्पटी सेट? जिसको हिंदी में कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? अगर डिफिनेशन की बात किया जाए तो आप बोल सकते हैं तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? 0। अवयवों की संख्या उसमें हो ही ना, एक भी अवयव उसमें हो ना, उन्हें हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, इम्पटी सेट। और रिक्त समुच्चय को हम किससे दर्शाते हैं? तो फाई से डिनोट किया जाता है। रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट किया जाता है। फाई ही यही बताता है कि इस वाले सेट में कोई भी अवयव नहीं है। जब कोई अवयव नहीं होता है तो इसका मतलब वह रिक्त समुच्चय है। फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? तो एक ऐसा सेट होता है जिसमें अवयवों की संख्या न सीमित होती है, निश्चित मात्रा में होता है, उन्हें फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे हमने मान लीजिए मझला कोष्ठक लगाया, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा और फिर मझला कोष्ठक बंद कर लिया। तो इस वाले सेट को हम कौन से सेट के नाम से जानते हैं? इनको परिमित समुच्चय के नाम से जानते हैं। परिमित समुच्चय के नाम से इनको हम जानते हैं। इनफाइनाइट सेट मतलब एक इस प्रकार के नाम से यह स्पष्ट हो जाए, इसके नेम से स्पष्ट हो जाए कि अपरिमित समुच्चय क्या है। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? सीमित ही ना हो, आगे बढ़ती रहे। जैसे इन्हीं को यदि हम लिख दें 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब ये आगे और सारे से अवयव आते जाएंगे। 4 के बाद से 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार के जो सेट होते हैं उनको अपरिमित समुच्चय कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट किसे कहते हैं? समान समुच्चय। मान लीजिए इक्वल सेट को समझाने के लिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कोई सेट एक ए है, इसमें सेट ए में अवयवों की संख्या मान लीजिए ए कामा बी कामा सी है। और कोई सेट बी है, इसमें भी अवयवों की संख्या बी कामा ए कामा सी है। मतलब सेट ए के जितने अवयव हैं सेट बी में उपस्थित हैं, इसलिए ए सेट इक्वल टू बी सेट हम लिख सकते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम इक्वल सेट कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। देख लीजिए सेट ए में भी ए है, बी है, सी है, इसमें में भी ए है, बी है, सी है सेट बी में, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए इनको हम समान समुच्चय कहते हैं। अब आता है सिंगलटन सेट, यानी कि सिंगल सेट यानी कि एकल समुच्चय किसे कहते हैं? एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव एलिमेंट एक ही हो, एक ही ऑब्जेक्ट हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2,
तो 2 क्या है, एक एकल समुच्चय, इसमें अव्यय एलिमेंट एक ही है, सिंगल है, तो ये एकल समुच्चय है। ऐसे ही 5 लिख दिए हैं महिला कोष्ठक में, है ना, 4 लिख दिए हैं। ये सब हमारे क्या हैं, एकल सेट के एग्जाम्पल हैं। अब बस आज के लिए इतना ही गाइस। हमने आज क्या क्या पढ़ा, सेट पढ़ा और सेट के टाइप पढ़े और सेट का निरूपण देखे, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। और अगला वीडियो में अब लेकर आऊँगा, उसमें आपके लिए प्रश्नावली रखेंगे, कुछ उसमें उदाहरण को पहले सॉल्व किया जाएगा। तो गाइस